नमस्कारम, क्या हाल है आप सभी के। जीडीसी का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया है, 31 को है। ठीक है, 9 दिन बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा 9 दिन में कम से कम 1000 क्वेश्चन कराने की। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का 2013 का पेपर है। 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें मेन, लेकिन 120 क्वेश्चन है और 10 से 20 क्वेश्चन इसमें से केवल अनकॉमन क्वेश्चन है जो करने लायक हैं। बाकी जो 100 क्वेश्चन है ना, वो बेसिक्स के लिए हैं। काफ़ी दिनों से आपने रिवीजन नहीं करा होगा बेसिक्स का। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। लास्ट आपके 25 या 30 मिनट में। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर पहला, समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ भाई? 1838 में। किसने कहा कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है? सोशियोलॉजी इज लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। किसने कहा? वीरस्टीड साहब ने कहा। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों पितामह की बात कर रहा है वो, के रूप में स्वीकार विद्वानों की सूची दी जा रही है। इनमें से ये कह रहा है कि फाउंडिंग फादर्स कौन है सोशियोलॉजी के? कॉम्ट हैं, दुर्खिम है, वेबर है। कौन नहीं है? तो किंग्सले डेविस साहब नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस। कौन बात करता है? दुर्खिम, मैकाइवर, पेज, गिन्सबर्ग, सिमेल। देखो ये क्या कह रहा है, संबंधों की, स्वरूपों की बात कर रहा है वो। कौन कहता है इस बात को? जॉर्ज सिमेल। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू, मनोविज्ञान से संबंधित है, मानव शास्त्र, राजनीति, सबसे संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक विवेचना के विज्ञान है? ठीक है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर साहब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स और सोशल स्टैटिक की बात कौन करते हैं? अगस्ट कॉम्टे बात करते हैं। ठीक है, ओके। और एक और बात ध्यान रखना, सोशल स्टैटिक बुक किसकी है? बुक है स्पेंसर की, लेकिन सोशियोलॉजी के 2 पार्ट में किसने बांटा है? सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक में अगस्ट कॉम साहब ने। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? सामाजिक समूह, व्यक्ति, मानव शरीर संरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोशल ग्रुप। ठीक है। एलेक्स इंकेल्स की 3 तरीके से उन्होंने बताया सोशियोलॉजी को। तो कौन कौन से हैं भाई? हिस्टोरिकल है, एम्पेरिकल है, एनालिटिकल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में किसका कथन है? देखो, सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास। ठीक है, कौन कर रहा है इस बात को? स्पेंसर साहब बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूँ, उसको याद करके जाना। आरपीएससी ने यही आंसर दिया इसके, स्पेंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक और बार रिपीट कर लो कि जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती है तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में ये किसका कथन है? तो स्पेंसर साहब का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है? ठीक है, समाजशास्त्र द्वारा समाज और मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है। सामान्यीकरण, निरीक्षण, भविष्यवाणी। हाँ भाई, सोशियोलॉजी तीनों ही चीजें करता है, प्रिडिक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन। आंसर ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ये क्या है कि इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? या विशुद्ध विज्ञान है, या व्यवहारिक विज्ञान है, या अनुभविक विज्ञान है, या अमूर्त विज्ञान है? बताओ। ये क्वेश्चन किसका है? रॉबर्ट वीरस्टीड ने जो 5 से 6 प्रकार की विशेषता बताई सोशियोलॉजी की, उनमें से एक नहीं है। तो बताओ कौन सा है? आपका बेसिक्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो रॉबर्ट वीरस्टीड साहब क्या कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। यही कोट है उनका कि सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। तो आंसर क्या होगा इसका? अप्लाइड साइंस नहीं होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर क्या होता है भाई? मानव एवं पशु समाजों में कि वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पर्यावरण के संदर्भ में करते हैं, वो अपने निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार से संदर्भ में पूर्ण करते हैं, वो अपने समान का पुनरुत्पादन करते हैं, वो अपनी क्रियाओं को संगठित करते हैं। ठीक है, कौन होगा? वो अपने निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार में संपूर्ण संदर्भ में पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इनमें से प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन? पड़ोस, परिवार, क्रीड़ा समूह। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? समुदाय, संस्था, समिति या समाज। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। किसकी परिभाषा है? मैकाइवर की भाई, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? कौन सा समुदाय का उदाहरण है? जाति संघ, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन। क्या होगा आंसर? पड़ोस होगा, नेबर होगा। गेमनसेट गेसलसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? टॉनीज ने दी है। ठीक है, इससे रिवीजन हो रहा है आपका बेसिक्स का। समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट नाम, हम की भावना, स्वतः जन्म, या अमूर्त। क्या होता है? मूर्त होता है समुदाय। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करना क्या कहलाता है? परिस्थिति, समिति, संस्था। व्यक्तियों का समूह क्या होगा? मिलजुल कर काम करना, समिति। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन में नहीं आता। व्यक्तियों की संख्या, अनौपचारिक औपचारिक सदस्यता, विविध, डाइवर्स कलेक्टिविटीज, स्टेबल पैटर्न रिलेशनशिप। क्या नहीं आएगा? डाइवर्स कलेक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका किसने कहा है? हु हैज आर्ग्यूड दैट प्राइमरी ग्रुप्स आर द नर्सरीज ऑफ ह्यूमन नेचर। किसने कहा? C.H. कुली ने कहा। ठीक है, अंतर समूह और भार समूह किसने बांटे हैं? तो W.G. सबनर साहब ने बांटे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बेसिक्स को अच्छा करने, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जा सकता है। द फैमिली इन विच इंडिविजुअल कैन हैव चिल्ड्रंस, जिसकी शादी हो गई है और उसके भाई बच्चे हो सकते हैं, वो क्या, कौन सा होगा? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगा, फैमिली प्रोक्रिएशन होगा। किसका होगा? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है, और ये जो धारणा है किसकी है? किसने दी है ये धारणा? वार्नर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 20 कितना है? 24, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध कहाँ पाए जाते हैं? परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के लालन पालन पोषण की व्यवस्था करने में क्षमता रखता है। क्या कहलाता है? समुदाय, परिवार, समिति। भाई परिवार कहलाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 25, इरावती कार्वी के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार, ये क्वेश्चन अच्छा है, जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं होती। क्यों? वहां पर ऐसा कौन सा नियम है? क्या कह रही है इरावती कार्वे? कि भाई दक्षिण भारत में जन्म का परिवार जो होता है, ठीक है, फैमिली ऑफ वर्थ वाला जो होता है, और विवाह के परिवार में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भ्रातृ भगिनी संतति विवाह प्रथा है, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस कजिन मैरिज है। ठीक है, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्रॉस कजिन मैरिज नहीं पाई जाती है, जबकि साउथ में पाई जाती है। किसने कहा? जादू आभासी विज्ञान है। हाँ, मैजिक को सूडो साइंस किसने कहा है? फ्रेजर ने कहा। याद रखना ये परिभाषा। टोटम का अर्थ क्या है? एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है। भाई सजीव हो सकती है, कोई निर्जीव हो सकती है, जिसके साथ लोगों का रहस्यमय, ठीक है, मिस्टिकल रिलेशनशिप होता है। क्या होगा? उसी को टोटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य या अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। किसमें नहीं होते? हिंदू धर्म में। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता हिंदू धर्म में। सबकी आलोचना, सबके ऊपर वो है, विचार है, सबके दर्शन है, एक एक करके सब क्लॉजेज में है। ठीक है, जैसे हाँ मुस्लिम धर्म में कि भाई एक ही चीज़ है, एब्सोल्यूट है, इसके बाहर कुछ नहीं। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने का वायदा करते हैं? जब पति अपनी पत्नी को जो संपत्ति देने का वायदा करता है, क्या कहते हैं? वो मेहर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या कह रहा है भाई? कौन सा ऐसा एक कारक है, कॉज है, जो विवाह जो संस्था है, विवाह की जो संस्था है, उसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, या फिर आर्थिक सहयोग? बताओ कौन होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? गलती से आर्थिक सहयोग मत कर देना। मर्डॉक क्या कहते हैं, पार्सन्स क्या कहते हैं कि भाई आर्थिक सहयोग भी है, यौन संतुष्टि भी है, ठीक है, वैधता भी मिलती है। आंसर क्या नहीं? लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, ये ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? जातिवाद ये भी है, सांप्रदायिकतावाद ये भी है, क्षेत्रवाद ये भी है, अर्बनिज्म थोड़ी ना होगा, ये तो पॉजिटिव है जितना। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन में थोड़ी ना परेशान करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं? कास्टिज्म के लिए कौन सा एक कारक रिस्पॉन्सिबल नहीं है? परंपरागत व्यवसाय, अंतरजातीय विवाह, जाति संगठन, जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास। इंटरकास्ट मैरिज ये तो जातिवाद को और खत्म करता है, ना कि उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी विशेषता कम्युनलिज्म की नहीं है? घृणा की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, अलगाव की भावना। तो नेशनलिज्म की नहीं है। ठीक है, बाकी सभी कम्युनलिज्म की परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसने परिभाषित किया कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन करना भ्रष्टाचार है? ये भाई याद करना है इस। हाँ, भ्रष्टाचार की परिभाषा को किसने दी है? एलियट एंड मेरिल साहब ने दी है। दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। कौन कह रहा है इस बात को? एलियट एंड मेरिल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सोशल चेंज की विशेषता क्या होती है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत नहीं, पहले से मिल गया हमें। ठीक है, व्यक्तिगत थोड़ी ना होती है, सामूहिक होती है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी बुक है? एम एन श्रीनिवास की, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नवीन औद्योगिक, ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी है। ठीक है,
ढंग से पढ़ना है इसको। नवीन औद्योगिकरण की प्रक्रिया वाले देश जिन्होंने तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास का अनुभव किया है, उसे क्या माना जाता है? विकसित देश, द्वितीय देश, विकासशील देश। देखो क्या कह रहा है, नवीन औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया वाले देश जिन्होंने तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण किया, तो भाई डेवलपिंग है, इंडिया, चाइना, इनकी बात कर रहा है वो, ठीक है, ना कि विकसित देश हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट एथिक को उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। यह सामाजिक परिवर्तन किस कारक को इंगित करता है? प्रौद्योगिकी कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक, जैविकी कारक। इजीली कोट कर सकते हो अगर आपने मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो, प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाले में वो धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों को जिम्मेदार मानते हैं पूंजीवाद के विकास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी संस्था है? विलेज मैरिज नेशन पीजेंट यूनियन, कौन सी होगी? मैरिज होगी। क्वेश्चन नंबर 41, वे संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के प्रबंधन से संबंधित हैं उन्हें कहा जाता है। वे संस्थाएं जो मानव उत्पादन और वितरण के प्रबंधन से संबंधित हैं उन्हें क्या कहा? आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था या फिर शैक्षणिक संस्था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ आंसर जरा इसका, क्या होगा इसका आंसर? आर्थिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? इस नियम होते हैं, अमूर्त व्यवस्था, प्रतीक होते हैं, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से परिवार के लिए सही क्या है? एक संस्था है, समिति है, समूह है, बिल्कुल सही है, चारों चीजें हैं इनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं, कौन कह रहा है? मैकआवर एंड पेज का कोट है ये। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति की इच्छा के बिना करता है, ये परिभाषा है। देखो ये परिभाषा भी किसकी है मैं बता देता हूँ, मैक्स वेबर। आगे से इस परिभाषा को भी आप याद रखना। शक्ति की परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने कि भैया जब एक व्यक्ति का इतना प्रभाव होता है कि दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी वो मनवा लेता है, वो क्या है? वो शक्ति है, ठीक है। पावर की परिभाषा किन्होंने दी? मैक्स वेबर साहब ने दी, याद रखना इस क्वेश्चन को। 46, समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणाली से हम क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइज्ड एंड एस्टेब्लिश प्रोसीजर। समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्य प्रणालियों की बात कर रहा है वो, ठीक है। ओके, क्या होगा? संस्था होगा। निम्न में से कौन सी समिति है? समिति की बात कर रहा है, एसोसिएशन, श्रमिक संघ, नातेदारी, विवाह, दहेज प्रथा, कौन होगा? श्रमिक संघ। निम्न में से कौन सी एक इकाई सांस्कृतिक संकुल की नहीं? कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। पहले कल्चरल ट्रेट आता है, बहुत सारे कल्चरल ट्रेट बन के कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन के कल्चर बनता है। अब इसमें से बताओ क्या होगा? वो कह रहा है क्या नहीं है, तो परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां और शिक्षा। क्या नहीं होगा? धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियां। क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृति का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए 3 चीजें बताई, उन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी। सेंसेट बताई है, आइडियशनल बताई है, आइडियलिस्टिक बताई है, आइडियोलॉजिकल नहीं बताई है। फर्स्ट मत जाना इस क्वेश्चन में, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। इसको इंग्लिश वाले वर्जन से करना। 51, हमारी संस्कृति है, हम क्या हैं? संस्कृति बताती कि हम क्या हैं, जबकि सभ्यता बताती कि हम क्या, इसको कैसे यूज करना है। ये कोट किसका है? मैकआवर एंड पेज का है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति है, हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है, हम क्या प्रयोग करते हैं। ये किसका कोट है? ये मैकआवर एंड पेज का कोट है, याद रखना इस क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा WF ऑफगन एंड निमकॉफ ने दी, जबकि टेक्नोलॉजिकल लैग अगर पूछ लेता है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा फिर किसकी होती? मैकआवर एंड पेज की, ठीक है, याद रखना, मैकआवर एंड पेज की होती। क्वेश्चन नंबर 53, बिफोर 1838 सोशियोलॉजी वाज नोन एज सोशल केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स किसके नाम से जानी जाती थी? सब समाजशास्त्र से पहले तो सोशल फिजिक्स के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन करा? किसने करा? पैट्रिक गिट्स ने करा ना। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। क्या नहीं है? नाभिकीय क्रिया थोड़ी ना है यहाँ, कोई यार केमिस्ट्री थोड़ी ना चल रही है। सोशल एक्शन है, स्टेटस रोल है, सोशल प्रोसेस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 56, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज प्राइमरीली रिलेटेड टू एन अटेम्प्ट टू, ये कह रहा है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था को बदलना थोड़ी ना है, समझना होता है, सुधारना भी नहीं होता, ठीक है ना, समायोजित करना होता, समझना है हाउ टू सोसाइटी वर्क, ठीक है, तभी तो फिक्स कर सकते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को।
अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57, मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? ठीक है, क्या कह रहे हैं, ह्यूमनिस्ट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी नज़र में भाई कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम हाँ सुस्पष्ट कर सकते हैं स्टडी करके कि वह विज्ञान जो पुनरावृत्त होने वाली घटनाओं के नियमों से शासित है, वह विज्ञान जो नियमित रूप से होने वाली घटनाओं के नियमों से शासित है, वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है ऑर्डरली। आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो फ्रेम किया है कि वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखो बेसिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बताओ क्या होगा। ये कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड में से कौन सा नहीं है। रिलायबिलिटी है, होती है साइंटिफिक मेथड में, वैलिडिटी है, होती है साइंटिफिक मेथड में, रेप्लिकेबिलिटी है, होती है पुनरावृत्ति, सहज बोध अवलोकन नहीं होता। ठीक है, यहाँ कोई एथनोमेथोडोलॉजी थोड़ी ना है, तो साइंस में सहज बोध अवलोकन कैसे होगा भाई, कितने सारा कष्ट होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, सहज बोध से कैसे किसी को चीजें प्राप्त होती नहीं होती। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। 59, निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है। सोशल स्ट्रक्चर की इकाई क्या है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, समितियां होती हैं, समूह होते हैं। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा क्वेश्चन है, चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है। हु इज द चैंपियन ऑफ स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट। ब्राउन है, बैकोफेन है, बीजी चाइल्ड है या फिर मॉर्गन है। कौन होगा आंसर इसका, तो रेडक्लिफ ब्राउन होगा। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक संरचना के तत्व को इंगित कीजिए। सामाजिक संरचना के तत्व क्या है भाई, अंत होता है, पारिभाषिक व्यक्तियों के नियम व्यवस्था होती है, उनमें इंटरेक्शन होता है। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात कर रहा है, ठीक है, तो भाई एजुकेशन नहीं करेगा ना, लिंक करेगा जाति आयु सब करेंगे, ये तो एचीव में पहुंच जाएगा शिक्षा वाला। तो परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है, स्टेटस सेट की, आर के मर्टन ने। वह पद जिसे व्यक्ति की किसी समूह में अपने लिंग आयु परिवार वर्ग व्यवसाय विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्या होता है, आदि के फल, किसकी परिभाषा है, अब सीधा परिभाषा पूछ लिए, फंस मत जाना कहीं रोल या फिर उसमें सोशल सिस्टम है। आंसर क्या होगा इसका, स्टेटस। स्टेटस की परिभाषा है कि एक व्यक्ति के पास में क्या क्या है, कौन कौन से इसके पास में स्टेटस है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा भूमिका संघर्ष की उत्पत्ति स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बता पाएगा इसको। भूमिका संघर्ष कब होता है, दो या दो से अधिक भूमिकाओं में, ना कि एकमात्र भूमिकाओं में। एकमात्र भूमिकाओं में तो रोल स्ट्रेन होता है, भूमिका तनाव होता है, और भूमिका संघर्ष किस में होता है, दो या दो से अधिक भूमिकाओं में। तो आंसर क्या होगा इसका, भूमिका संघर्ष। ठीक है, उसके बाद में ये मिला लो, मैच कर लो यार। सामूहिक प्रतिनिधान किसने दिया है, दुर्खिम ने दिया है। आत्म लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है, कूले ने दी है। जनरलाइज अदर का किसने दिया है, मीर ने दिया है। इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, ये अच्छा क्वेश्चन है। जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह अस्तित्व हो जाए, और उसके अस्तित्व के साथ वह वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है। कितने प्रकार में दिया है, 6 टाइप में बताया है उन्होंने। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन सी नहीं है। आनुवंशिकता, पड़ोस है, परिवार है, राजनीतिक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अच्छा क्वेश्चन है। व्यवस्था तथा स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमान को क्या कहते हैं। भाई समाज कैसे, जो अपने प्रतिमानों के माध्यम से समाज क्या करती है, दबाव बनाए रखती है, वो क्या है, उसको क्या कौन सी क्या कहेंगे, उसको सोशल कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, ना कि समाजीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखा जाए। औपचारिक होता है, औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक नहीं सॉरी अनौपचारिक, इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार हैं। चेतन अचेतन है, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक है, ठीक है। आंसर होगा डी। आप बस इतना करना कि चेतन अचेतन किसने दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसने दिया है, सकारात्मक और नकारात्मक किसने दिया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है। फॉर्मल की बात कर रहा है तो जेल फॉर्मल है, अदालत फॉर्मल है, यूनिवर्सिटीज फॉर्मल है, जनरीतियाँ क्या है, इनफॉर्मल। आंसर क्या होगा इसका, थर्ड। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण का जिस आधार पर स्वीकार किया है, वर्ग किसके अनुसार बनते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार, क्योंकि आर्थिक पूंजी के ऊपर क्या बनते हैं, वर्गों का क्रिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। किंग्सले डेविस एंड विल्बर मूर ने। इनकी बुक का नाम याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है।
सामाजिक स्तरीकरण की देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा है उन्होंने। सामाजिक स्तरीकरण क्या करता है? असमानता होती है, तभी तो हायरार्की होती है ना सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन में, ऊंच नीच का करण होता है, ठीक है, वहाँ समानता होती नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका? इक्वेलिटी। क्वेश्चन नंबर 76, वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? भूमिका में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। भाई सोशल क्लास में परिवर्तन जब होता है तब वो क्या है? सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? कौन सा सोशल इंटरेक्शन नहीं है? सोशल कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है, आइसोलेशन है, सेंसिबिलिटी है। क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है, आइसोलेशन नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 जल्दी जल्दी करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतनी सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपटीशन होता है यार। कंपटीशन की परिभाषा दे दी है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध करना, बलपूर्वक रोकने के विचार को क्या कहते हैं? बलपूर्वक रोकने के विचार को क्या कहते हैं? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने के क्या कहते हैं? व्यवस्थापन, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध सम्मिलित आधारित विवाह रक्त दोनों हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81, अनेक संस्कृतियों कुछ व्यक्ति निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे को औपचारिक दूरी, जो दो रिलेशन में जब औपचारिक दूरी बनाए रखते हैं तो क्या होता है? वो अवॉइडेंस इन बिहेवियर होता है, ठीक है, परिहार होता है ना कि परिहास। क्वेश्चन नंबर 82, ऐसी व्यवस्था जैसे माँ के भाई को जब ज्यादा महत्वता दी जाती है क्या होता है? एमिटेट होता है वो, ठीक है, और भूआ अधिकार को क्या बोलते हैं? अवेंकुलेट बोलते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। आर्टिकल 7 ये क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करके जाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में SC/ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 335, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, एक बार मैं रीचेक करता हूँ भाई इस आर्टिकल को। हाँ सही है आंसर। पता है क्या है? आर्टिकल जो 14 है, जो आर्टिकल 14 ये जनरली सबके लिए है, राइट टू इक्वलिटी में सबके लिए जो प्रावधान किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक ST और SC का स्पेसिफिक ये आर्टिकल आपको मेंशन करा गया है आर्टिकल 335 में, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये काम का। निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? महिला शिक्षा होगी तो भाई ये थोड़ी ना होगा। 85, निम्न में से कौन सा वाक्य अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा में सम्मिलित है? कौन होगा? समूह एकता की मौजूद भावना जो आंशिक रूप से अलग कर देने के समग्र अनुभव पर आधारित है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसने कहा जनजातियों को? किसने कहा? वेरियल एल्विन ने कहा, ठीक है, इन्होंने बैगा जनजाति का भी अध्ययन करा है। क्वेश्चन नंबर 87, जननांग की अंतरण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टैंड फॉर, ठीक है, क्या है? सब होता है इसमें। जन्म मृत्यु का उच्च स्तर जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, वो तीनों चीजें बताते हैं इसमें। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? बढ़ती जन्म दर है, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चे की महत्वता का एहसास है, घटती मृत्यु दर है, ठीक है, विवाह की बढ़ती उम्र है। तो विवाह की बढ़ती उम्र नहीं आएगी, ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीता है, एक व्यक्ति जब जितने साल जीता है तो उसको क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की परिभाषा है सीधे। 90, जनसंख्या विश्लेषण में गलती से मत कर देना, फ्यूसिडिटी और ये लाइफ इस पर मत कर देना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सी इकोलॉजिकल रेट है यार, जन्म दर है, फर्टिलिटी डेथ रेट है, जनसंख्या की बात कर रहा है वो। क्राइम क्या है? एक असामाजिक व्यवहार, एक एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है, ओके, ना कि सोशल बिहेवियर है। क्राइम हमेशा क्या है? असामाजिक ही व्यवहार होगा। क्वेश्चन नंबर 92, समाज के अधिक समृद्ध या धनाढ्य वर्गों के सदस्यों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, धनाढ्य वर्गों के द्वारा, क्या कहते हैं भैया उसको? क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम। निम्न में से कौन सा कारक बाल अपराध का कारण है? बाल अपराध का कारण तो भाई ब्रोकन होम है, एजुकेशन है, कल्चर है, फिर व्यक्तित्व है। बाल अपराध का कारण क्या है? विच्छिन्न परिवार, ब्रोकन होम। क्वेश्चन नंबर 94, वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है क्या होता है? बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। आंकड़ों को एकत्रीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है इसको क्या कहते हैं? आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है इसको क्या कहते हैं? क्या बात कर रहा है? फ्रेम की बात कर रहा है। क्या होता है? रिसर्च डिजाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? तथ्यों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक प्रकार का प्रतिचयन जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, क्या? ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहा है। कौन सा होगा वो? एरिया होगा, क्षेत्र प्रतिचयन होगा, ठीक है।
याद रखना इसको। 98 जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की संभावना हो, रैंडम सैंपलिंग है। 99 एक प्रतिनिधि पूर्ण निदर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। एक जो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब एक पूर्ण निदर्शन सैंपलिंग की विशेषता नहीं बता रहा। विशाल क्षेत्र, अवनति से मुक्त, पर्याप्त आकार या लचीलापन। दोबारा से पढ़ो क्या कह रहा है, एक प्रतिनिधि पूर्ण निदर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। विशाल क्षेत्र को लेता है क्या, अवनति से मुक्त होता है, पर्याप्त आकार होता है, लचीलापन होता है, लेकिन विशाल क्षेत्र इसमें आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 100 एक प्रतिचयन जो स्पष्ट सुविधाओं के आधार पर किया जाता है, स्पष्ट सुविधाओं के आधार पर। ठीक है, क्या है, स्पष्ट सुविधा, कॉन्वीनियंस के अनुसार किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटली तो बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 101 जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का भाग बन जाता है, कौन सा होता है वो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। केंद्रीय साक्षात्कार का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आर.के. मर्टन ने किया है। 103वां निम्न में से किस विधि में कानों तथा वाणी के पीछे नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में किया जाता है भाई। 104वां कोई भी अस्थायी कथन, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोथेसिस को कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 105 सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फैक्ट नहीं आएगा ना, कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा आंसर इसमें, क्या आएगा, हाइपोथेसिस आएगा कि सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी बुक है, गुड एंड हॉट की, पीवी यंग की, सी हेम्पल की, कापलान की। बताओ किसकी, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग की। रिसर्च वाली सारी बुक्स को याद कर लेना, मैंने एक उसमें डाल रखी है, जाओगे प्लेलिस्ट चेक करोगे ना सोशियोलॉजी वाली, तो सारी साइंटिफिक जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी वाली बुक है ना, 20 से 23 बुक हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, इसी से पूछा जाता है। चाहे वो मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च लगा लो, चाहे मेथड्स इन सोशल रिसर्च लगा लो, वही वाली बुक है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च वाली बुक है, ठीक है। सोशल इन्वेस्टिगेशन वाली बुक है जो CM मोजर वाली बुक है। 23 बुक है, बाकी 23 से 24 बुक, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 107 हाइपोथेसिस नॉट एन उपकल्पना नहीं है, टेंटेटिव स्टेटमेंट तो होती है, सहसंबंधात्मक कथन होता है, व्याख्यात्मक कथन होता है, फिर या फिर वर्टिकल स्टेटमेंट होता है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये सच में। तो वर्टिकल स्टेटमेंट थोड़ी ना होता है यार, टेंटेटिव होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है, रिलेशन स्टेटमेंट होता है। 108 मैक्स वेबर होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल साइंसेज नेचुरल साइंसेज टर्म्स ऑफ। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद किया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुकरण, सामाजिक क्रिया गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम है, सामाजिक क्रिया की क्या है, वस्तुपरक समझ। क्या है, किसमें आधारित करा है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, बताओ ऑब्जेक्टिव मेजर करा है या फिर सब्जेक्टिव मेजर करा है उन्होंने, तो क्या करा है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 109 एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या जो सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या की बात कर रहा है, कैसे हो सकता है, बड़े लेवल पर प्रश्नावली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या होगा, सीक्वेंस पूछा है, बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, डाटा का कलेक्शन होगा, देन फिर डाटा का एनालिसिस होगा, देन फिर डाटा कलेक्शन होगा, डाटा प्रोसेसिंग होगा, देन डाटा एनालाइजिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर ने किया है यार। 112 दुर्खीम के अनुसार सार्वभौमिक एकता ऑर्गेनिक सॉलिडिटी किसकी है, मॉडर्न सोसाइटी के वो है, फीचर है। इन मार्क्सियन सोशल थॉट चेंज फ्रॉम कैपिटलिज्म एंड सोशल वेलकम टू किससे आता है, उत्पादन के साधनों में क्रांति के द्वारा आएगा, या सीधी सी बात है मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन। सीधी सी बात, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर दो, क्रांति कर दो, आ जाएगा। 114 आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है, आधुनिक नौकरशाही में मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों का विकास, कानून या वैधानिक गारंटी की तर्कपूर्ण व्याख्या। आंसर क्या होगा इसमें, वस्तु विनिमय। ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें रहीं जो ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति का कारण रही हैं, तो ये सब चीजें पूछता है वो सीधी की सीधी। क्वेश्चन नंबर 115 मिला लो, अगस्त कॉम्ट कहाँ आएगा, लॉ ऑफ 3 स्टेज आएगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ, रखा आएंगे डिवीजन ऑफ लेबर पर, आपका स्पेंसर कहाँ आएंगे, ऑर्गेनिक एनालॉगी पर, और आपका मैक्स वेबर कहाँ आएंगे, रिलीजन एंड इकोनॉमी पर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कौन सा है, 116 गांधी के सत्याग्रह को वेबर के, जो गांधी ने कौन सी सामाजिक क्रिया अपनाई थी, वेबर के अगर 4 प्रकार की सोशल एक्शन में देखा, वेबर के 4 प्रकार की सोशल एक्शन बताना, जो एक रैशनल,
रेशनल, ट्रेडिशनल और इफेक्ट, हाँ कौन सी एक चौथी, प्रभावात्मक, इफेक्टिव। तो कौन सा होगा इसमें, इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव को ही बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इफेक्चुअल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यता आत्महत्या परिणाम है। एनोमी वाली सुसाइड की बात कर रहा है। तो नियमहीनता की स्थिति अपने आपको अकेला समूह से कटा हुआ पाता है, तब क्या होती है, वो एनोमिक सुसाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 118, बढ़ते हुए भूमंडलीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, कम्युनिज्म थोड़ी ना है यार। 119, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, इनहेंस करता है भाई। तो वो कौन सा आंसर होगा इसमें, संस्कृताइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकता के बाद के लिए सत्य नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म की फीचर नहीं है। मानवतावाद को महत्व देते हैं भाई, देते हैं। भावनाओं को महत्व देते हैं, जबकि ये मॉडर्निज्म की क्या नहीं है, फीचर नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर हैं ये सारे के सारे। सहयोग को बात करते हैं। तर्क और प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है, मॉडर्निटी में, आधुनिकता में, जबकि नहीं होती है कहाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म में। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है। तो ये देखो 30 मिनट की वीडियो में खत्म हो गई है, ये बेसिक्स हैं, करके जाना इन बेसिक्स को। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ 31 तक मैं 8 से 900 क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे मोस्ट आपके आरपीएससी के, एमपीएससी वाले और यूपी जीडीसी के तो मैंने ऑलरेडी करवाई दिए। उसके बाद में यूपी पीसीएस, जो एलडी लोअर पीसीएस में ना क्या होता था, जो पीसीएस का जो मेंस होता था उसमें क्वेश्चन आते थे, मैं मिक्स करके कराने वाला हूँ। यकीन मानना, करके जाना इनको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।